सबको स्वागत है आज एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जिसे आज हम फेसबुक लाइव और आपको से बात करना चाहता है यीशु मसीह के विषय में। धन्यवाद। आज जैसे ये प्रोग्राम में आप जुट गया है, जल्दी फेसबुक लाइव में आए और हम एक साथ में परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर की बातें करेंगे। परमेश्वर आज हम सबसे प्यार किया है और जबकि अब हम लोग 1 दिसंबर से हम लोग क्रिसमस के विषय में बातचीत करेंगे कि क्रिसमस क्या है, किसका त्यौहार है और कौन चीज करना है। हम लोग उन सब बातों को और ध्यान देंगे। उससे पहले आज की हम लोग प्रोग्राम की ओर ध्यान दें और कि हम लोग प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय परमेश्वर, लाखों बार धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आते हैं। प्रभु सब नामों से ऊंचा नाम है। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको स्वागत है एक बार फिर से आज एरोमा ऑफ क्राइस्ट में आप सबको परमेश्वर आशीष देवे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन सुनने के लिए हम सब एक बार फिर शामिल हो गए हैं। इस माध्यम में परमेश्वर के अनुग्रह आप पर बहुत आयत से होवे। प्यारे मित्रों, जानते हैं परमेश्वर के जो वचन है हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, जिसको जानना हमारे जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो आज हम लोग बाइबल में देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे कि आज परमेश्वर अपने वचन से क्या बातें करता है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। तो आज मेरा जो पढ़ने का स्थान हमें मिलता है भजन संगीता के पुस्तक में हम लोग देखेंगे। पहल जो हमें मिलता है अध्याय 119 चैप्टर ऑफ बुक ऑफ साम्स और वर्स 21 को हम देखते हैं। प्रेज गॉड। और इस प्रकार से कहता है, तूने अभिमानियों को जो शापित है घुड़का है, वे तेरी आज्ञाओं से भटके हुए हैं। हालेलुया। यहाँ पर प्यारे मित्रों, परमेश्वर के वचन कहता है कि उसने अभिमानियों को जो शापित है घुड़का है और तेरी आज्ञाओं से भटके हुए हैं। आज का जो मेरा विषय है बात करने का, वो है अभिमान के विषय में, यानी घमंड के विषय में। और बाइबल हमें बतलाता है इस वर्स में कि परमेश्वर अभिमानियों को घुड़कता है, जो उसके आज्ञाओं से भटके रहते हैं। प्यारे मित्रों, घमंड जो है हम जानते हैं एक बहुत ही खतरनाक पाप है, जिससे परमेश्वर घृणा करता है। और इसी तरह से नीति वचन के पुस्तक में अध्याय 16 और पद 5 में लिखा है, सब मन की घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। मैं दृढ़ता से कहता हूँ, ऐसे लोग निर्दोष ना ठहरेंगे। प्रेज द लॉर्ड। सब मन के घमंडियों से परमेश्वर घृणा करता है। तो ये जो घमंड है, इससे परमेश्वर घृणा करता है, बहुत ही घृणा करता है। घमंडी लोगों को, अभिमानियों को परमेश्वर नहीं पसंद करता है, उनको घुड़कता है। और जैसे भजन संगीता हमें बतलाया है कि जो भी लोग अभिमानी होते हैं वो शापित हो जाते हैं। अभिमान जो है, घमंड जो है, हमारे जीवन में श्राप लेकर आता है। इसीलिए परमेश्वर हमको वचन में कहता है कि हमें दीन होना है। हम अपने आप को दीनता के वस्त्र से अपने आप को हम लोग धारण करें ना। अंग्रेजी में इस रूप से कहता है, क्लोथ योरसेल्व्स विथ ह्यूमिलिटी ना, क्लोथ योरसेल्व्स। आज प्यारे मित्रों, हम लोग देखें कि आज हम अपने जीवन में क्या पहने हुए हैं। ये वस्त्र की तरह है। हम जानते हैं आज इंसान जो है दुनिया में
बहुत से लोग घमंड में जीते हैं। बाइबल कहता है जो जीविका का घमंड है, ये चीज़ बिल्कुल ठीक नहीं है। ये परमेश्वर की तरफ से नहीं है, ये संसार की ओर से है। घमंड करना संसार की ओर से। जो भी व्यक्ति घमंड करता है वो यही साबित करता है, यही दर्शाता है कि परमेश्वर नहीं, वो खुद अपने आप से जो कुछ उसके पास है, जो कुछ उसने हासिल किया है, जो कुछ वो कर सकता है, वो खुद से किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मनुष्य बहुत बातों में घमंड करता है। अपने अगर जीविका के घमंड के तरफ हम देखते हैं तो आज लोग अपने धन के घमंड करते हैं, अपने घर के घमंड करते हैं, नौकरी के घमंड करते हैं, पढ़ाई के घमंड करते हैं, मोटर गाड़ी के घमंड करते हैं। हालेलुया। ऐसे बहुत चीज़ों के घमंड करते हैं, पढ़ाई के भी घमंड करते हैं। लोग घमंड में जीते हैं और अपने से अच्छा किसी को नहीं समझते। जो लोग घमंडी होते हैं वो अपने खूबियों पर भी घमंड करते हैं। कभी कभी हम मसीह लोग भी जब कोई अच्छा काम करने लगते हैं या कोई अच्छा से बोल पाता है या अच्छा से प्रचार कर पाता है या परमेश्वर के वचन के ज्ञान उसके पास बहुत रहता है तो घमंड में हो जाता है। या कोई साज बाज वो बजा लेता है ना, कीबोर्ड बजा लेता है, गिटार बजा लेता है, तो एक तरह के घमंड पैदा हो जाता है कि मुझसे अच्छा और कोई नहीं कर सकता है, मैं ये सब मैं बिल्कुल अच्छा से कर लेता हूँ। लेकिन प्यारे मित्रों, आज परमेश्वर में बतलाना चाहता है कि ये सब खूबियाँ, ये सब कुछ जो हमारे पास है, ये हमारे खुद के ताकत से, खुद के बल से, खुद के बुद्धि से हमको नहीं प्राप्त होता है। इन सब के पीछे हमारा परमेश्वर का हाथ होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम लोग देखेंगे बाइबल में, इसी किताब में नीति वचन में 18 पद में यहाँ पर कहता है, हालेलुया, 18 पद हमें यह बतलाता है कि विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। अंग्रेजी में इस रूप से कहता है, प्राइड गोज बिफोर डिस्ट्रक्शन एंड हॉटी स्पिरिट बिफोर अ फॉल। हालेलुया। विनाश से पहले गर्व आता है, यानी बर्बाद होने से पहले इंसान के अंदर में घमंड पैदा होता है, अभिमानी हो जाता है, अपने धन के घमंड करने लगते हैं या कोई भी चीज़ के ना। बहुत लोग अपने सुंदरता के घमंड करते हैं, बहुत लोग अपने कुल के घमंड करते हैं, है ना, कुल के घमंड करते हैं, कहते हैं मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं या हूँ, वाह हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन ये बात को नहीं देखने पाते हैं कि हमें बनाने वाला भी कोई है, हमें बुद्धि देने वाला भी कोई है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो घमंड जो है परमेश्वर बिल्कुल, बाइबल कहता है कि उससे घृणा करता है, घमंडियों से घृणा करता है। और एक वचन हम लोग देखेंगे जो हमें मिलता है जेम्स की किताब में, याकूब की किताब में, अध्याय 4 और 6 में यहाँ पर लिखा है। हम लोग देख ले इसको। अध्याय 4 और 6 में क्या कहता है कि वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। परमेश्वर के अनुग्रह किस पर होता है, किन लोगों पर होता है? बाइबल हमें बतलाता है परमेश्वर हमको बहुत अनुग्रह देता है। ऐसे बतलाता है कि जहाँ पाप बहुत होता है वहाँ अनुग्रह उससे भी बढ़ के होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के अनुग्रह से हम लोग चलते हैं, फिरते हैं, कार्य करते हैं, हासिल करते हैं, सब कुछ उसके दया, उसके करुणा, उसके अनुग्रह से हमें प्राप्त होती है। तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर जो है
अभिमानियों का विरोध करता है। जो भी लोग घमंड करते हैं उनका विरोध करता है। परमेश्वर उनको पसंद नहीं करते हैं, उनके खिलाफ हो जाता है परमेश्वर। लेकिन दीनों पर अनुग्रह करता है। जो अपने आप को दीन करता है, जो अपने आप को ये दिखाता है कि परमेश्वर ने मेरे ज़िंदगी में ये सब मुझे दिया है, आज मैं हूँ तो परमेश्वर के बदौलत हूँ, परमेश्वर के आशीष से, बरकत से, उसके अनुग्रह से मैं ये सब कुछ हासिल किया, पाया है। आज परमेश्वर की महिमा वो करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक दीन जन जो होता है अपने सारे कामों में, सारी हर एक जगह पर वो परमेश्वर को महिमा देता है। इसीलिए परमेश्वर उसके ऊपर अनुग्रह पर अनुग्रह करते जाता है। लेकिन घमंडियों को वो घृणा करता, वो पसंद नहीं करता और उनको परमेश्वर श्राप देता है। बाइबल कहता है कि घमंड श्राप लेकर आता है। हालेलुया। ऐसे भी कुछ पाप है बाइबल में बतलाता है कि जिससे परमेश्वर को बहुत ही घृणा है, और उन सब में सबसे बढ़ के घमंड है। हम जानते हैं परमेश्वर के स्वर्ग लोक में एक फरिश्ता रहा जिसका नाम लूसीफर था। परमेश्वर ने उसको अपना सिंहासन के पास एक ऐसा ओहदा दिया, ऐसा जगह दिया था कि वो वहाँ पर खड़े रहकर परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर की महिमा करने के लिए उसको वहाँ खड़ा किया। और उसको परमेश्वर इतना सुंदर बनाया और सब कुछ से उसको ऐसे नवाजा कि वो देखने में इतना खूबसूरत रहा और सारे गुणों से वो भरा रहा। लेकिन उसने एक दिन अपने मन में घमंड किया। एक घमंड उसके मन में आ गया, अपनी सुंदरता का घमंड, अपने सामर्थ्य के घमंड। ये घमंड से जब वो भर गया तो अपने मन में ऐसा विचार वो ले आने लगा कि मैं परमेश्वर से बढ़कर हो जाऊंगा, मैं परमेश्वर से भी ऊपर हो जाऊंगा। जब ऐसा विचार उसके आया तो परमेश्वर ने पसंद नहीं किया, परमेश्वर विरोध किया और उसको उसके जो कुछ उसके परमेश्वर जो महिमा दिस रहा उस सब महिमा को ले करके उसको नीचे गिराया। और वही आज इस धरती में आकर शैतान बन करके आज इंसानों के जीवन में ऐसा घमंड पैदा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्यारे मित्रों, हमारे जीवन में अगर कोई भी बात के घमंड आता है, हम खुद को एक घमंड से मुक्त करें, हम उस घमंड को नकारें, क्योंकि ये शैतान की तरफ से आता है। बाइबल हमें बतलाता है कि परमेश्वर बिल्कुल पसंद नहीं करता है। और जैसे पहला पतरस के किताब 5 अध्याय और 5 में कहता है कि इस प्रकार ये नौ युग को तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे के सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। God gives grace to the humble, but he resists the proud. जो लोग घमंड करते हैं, बाइबल बतलाता है कि परमेश्वर उनका विरोध करता है और लेकिन दीनों पर अनुग्रह करता है। दीनों पर वो अनुग्रह करता है और आशीष देता है। तो आज ये विषय जो है हमें यही दिखाता है कि कि एक घमंड जो है एक बहुत ही ऐसा पाप है जो हमारे जीवन में हर एक जगह पे बर्बादी ला सकता है। हम गिर सकते हैं, हम शापित हो जाते हैं जब घमंड करते हैं। एक और हम लोग देखेंगे इसाया के पुस्तक में, इसाया नबी के पुस्तक में हम लोग देखेंगे, यहाँ पर जैसे लिखा है 13 अध्याय में, 13 अध्याय और 11 पद में पढ़ेंगे हम लोग। कहता है कि मैं जगत के लोगों को उनकी बुराई के कारण और दुष्टों को उनके अधर्म का दंड दूंगा। मैं अभिमानियों के अभिमान को नाश करूंगा और उपद्रव करने वालों के घमंड को तोड़ूंगा। प्यारे मित्रों, आज वचन के द्वारा हमें यही मालूम होता है कि परमेश्वर घमंड को कितना विरोध करता है।
घमंडियों को कितना विरोध करता है, अभिमानियों को कितना विरोध करता है। और वो कहता है कि परमेश्वर क्या करेगा, जगत के लोगों को उनकी बुराई के कारण और दुष्टों को उनके अधर्म का दंड देगा। जो लोग दुष्ट है, जो लोग उपद्रव करते हैं, बुराई करते हैं, जो लोग परमेश्वर को मानते नहीं है, परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित है, जो उसके अनुग्रह को पहचानते नहीं है, अपने जीवन में ऐसा घमंड से भरे हुए हैं ना। बाइबल कहता है कि परमेश्वर घमंड से चढ़ी हुई आंखें से नफरत करता है। परमेश्वर कभी कभी हम लोग देखते हैं कोई इंसान इतना घमंडी होता है कि सीधा से तुम्हें देखेगा नहीं, इतना उसके आंखें चढ़ी हुई रहेगा, घमंड में रहेगा, अपने शरीर के घमंड, धन के घमंड ना, अपने हर एक जगह पे जो भी कुछ में हो वो उन्नति करे, उसमें वो घमंड करता है ना। तो परमेश्वर हम लोग सब कहता है यहाँ पे कि परमेश्वर क्या करेगा उनको, मैं अभिमानियों के अभिमान को नाश करूंगा। जो आज अभिमानी है, जो खुद को दीन नहीं बनाते हैं, जो दूसरों के ऊपर उपद्रव करते हैं, जो दूसरों को दबा कर खुद को ऊंचा करते हैं, जो दूसरों को अपने आप को दूसरों से अच्छा समझते हैं, जिनके पास दया नहीं है, जिनके पास तरस नहीं है किसी के ऊपर, जिनके पास प्रेम नहीं है। एक घमंडी व्यक्ति ऐसा होता है। एक घमंडी व्यक्ति के पास प्रेम, दया, शांति, नम्रता, दीनता ये सब नहीं होता है। तो यहाँ पर क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो शापित होता है। अपने घमंड के कारण वो श्राप उसके जीवन में आता है। तो आज परमेश्वर हमें अपने वचन से सिखाता है प्यारे मित्रों कि हम दीन बने। बाइबल कहता है कि जो दीन है, मन के दीन है, वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया, परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। अगर आज हम अपने जीवन को दीन बनाएंगे, हाँ, हम्बल करेंगे अपने आप को, हम परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। क्योंकि परमेश्वर भी दीन है, नम्र है। यीशु मसीह बहुत दीन है, बहुत नम्र है। हम देखते हैं यीशु मसीह के स्वभाव दीनता से भरा हुआ है, नम्रता से भरा हुआ है, दया से भरा हुआ है, अनुग्रह से भरा हुआ है, प्रेम से भरा हुआ है। परमेश्वर इसी तरह से हमारे भी स्वभाव को चाहता है देखने के लिए कि हम इस संसार में रहकर परमेश्वर की महिमा प्रकट करें, उसके गुण प्रकट करें, उसके स्वभाव को प्रकट करें, उसके शोभा को हम लोग प्रकट करें, उसके महिमा हम लोग दिखाएं कि हमारे जीवन में जो भी कुछ आज हमने हासिल किया है, जो भी बुद्धि मेरे पास है, जो भी ज्ञान है, जो भी समझ है, जो भी मैं आज अच्छा से बोल पाता हूँ, लिख पाता हूँ, पढ़ पाता हूँ या कर पाता हूँ, मेरे जिंदगी में ये जो कुछ हुआ है, इसमें सारा महिमा आदर परमेश्वर को जाता है, क्योंकि उसके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। जो दीन होता है वो परमेश्वर की महिमा करेगा, जो घमंडी होता है वो खुद की बड़ाई करेगा। हम लोग देखते कभी कभी लोग अपनी बड़ाई मार के चलते हैं, हमने ऐसा किया है, हमने वैसा किया है ना। कोई भी काम करेगा तो कहेगा कि मैंने किया है, मैंने वो बनाया है, मैंने ये हासिल किया है, मैंने किया है। यानी कि मैं अपने आप को बढ़ाई देगा। लेकिन जो दीन व्यक्ति रहेगा उसको यही बताएगा कि परमेश्वर के अनुग्रह से मैं कर पाया हूँ, परमेश्वर के अनुग्रह से मैं एक कार्य को कर पाया हूँ, क्योंकि उसने मुझे वो बुद्धि दिया, उसने मुझे वो खूबी दिया, उसने मुझे वो ताकत दिया, उसने मुझे वो समझ दिया। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो घमंड एक बहुत ही खतरनाक पाप है प्यारे मित्रों। ये हमारे जीवन में श्राप को लेकर आता है और ये हमारे जीवन में परमेश्वर के क्रोध लेकर आएगा। परमेश्वर अभिमानियों को नाश करेगा। बाइबल कहता है परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है।
तो हम लोग जैसे यीशु मसीह को जान गए, अपने प्रभु करके मान लिया, हमारी जिंदगी में जो है वो मसीहा है, यीशु है, उसके गुण, उसके खूबियां हमारे अंदर में है। हालेलुया, एक्सक्यूज मी, प्रेज द लॉर्ड। तो आज हमें घमंड को छोड़ना है। बाइबल कहता है कि हमें 3 चीज से जय पाना है। वो है क्या? शरीर के अभिलाषा, आंखों के अभिलाषा और जीविका का घमंड। जीविका का घमंड। आज लोग अब जीवन के ऊपर घमंड करते हैं। ये जीवन हमें कौन दिया है? कौन हमारे जीवन को आज चलाता है? हम किसके द्वारा जीवित है? इस बातों को हम मांगे, हम लोग के चाहिए कि गौर करें। आज यदि मैं जिंदा हूँ तो परमेश्वर के श्वासा के द्वारा जिंदा हूँ, उसके अनुग्रह के द्वारा एक और दिन मैं देख पाया हूँ, उसके सामर्थ्य के द्वारा, उसके दया के द्वारा मैं चल फिर पाता हूँ, आशीष में जीता हूँ। हालेलुया। इस बात को हम लोग जाने और सारी महिमा परमेश्वर को देने की कोशिश करें। इसीलिए बाइबल कहता है कि हम परमेश्वर को से अपने सारे मन, सारी बुद्धि, सारी शक्ति, सारे हृदय से प्यार करें, प्रेम करें, क्योंकि उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड, कुछ भी नहीं कर सकते। तो यदि घमंड आता है तो ये बात को जानना कि घमंड लाने वाला जो तुम्हारी जिंदगी में वो शैतान है, और वो शैतान विरोध करता है परमेश्वर का। इसीलिए हमारे जीवन में भी वो घमंड लाकर हमें गिराने की कोशिश करता है। तो प्यारे मित्रों, परमेश्वर चाहता है कि हम दीन बने और दीनता के वस्त्र को धारण करें। आज हम लोग देखिए अपनी जिंदगी में हम लोग क्या पहना है, घमंड को पहना है या दीनता को पहना है। परमेश्वर आज इन शब्दों से, इन वचनों से आपको आशीष देवे। प्यारे मित्रों, मैं विश्वास करता हूँ कि ये वचन जो है आज आपके हृदय में बोया गया है। हम अपने मन में से सारे घमंड को उतार दो, सारे घमंड की बातों को त्यागो और परमेश्वर की महिमा करो अपने जीवन से। प्रभु तुम सबको आशीष देवे। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। बड़ी सुंदर सी वचन आज के रहा। परमेश्वर बातचीत करी से आज हम लोग के स्वभाव के विषय में कौन सा पहनाव पहन लिया है, घमंड पहन लिया है, घमंड चढ़ी हुई आंखें परमेश्वर गिना करे, घमंड से गिना करे, कोई बात में हम लोग ना फूले। ये सब परमेश्वर के देन है जो आज हम जीवित है, और जो भी धन हम कमाए हैं वो परमेश्वर ने हम लोग को दिया है। उससे हम लोग अपने लेकर खुश रहे परमेश्वर में और अपने परिवार के साथ में, और खुशी जीवन, शांति जीवन सब परमेश्वर देता है। तो प्यारे मित्रों, वचन जो प्रचार होता है ये हम मसीह लोग के लिए है, अविश्वासी के लिए नहीं है। आप सुनो, आप ये वचन को अमल करो, ये वचन से वचन को जानो और वचन तुम्हें छुटकारा दे। वचन तुम्हें छुटकारा दे तो घमंड छोड़ दो ना, कोई बात पे घमंड ना रखे। तो बहुत सारी बात बतावा गया, 3 चीज से परमेश्वर गिना रखता है, जैसे जीवता के घमंड और कुछ शरीर की अभिलाषा, आंखों के अभिलाषा, ये 3 चीज है। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीवता की घमंड, इससे परमेश्वर गिना रखे। प्रेज द लॉर्ड। अंत में मैं ये कहूँगा, चर्च गॉड ऑफ प्रोफेसी के ललवा निंदी हम लोग यहाँ पर चर्च हम लोग है, और यहाँ से सभा होता है इतवार को, और बीच सप्ताह में यहाँ से हम लोग प्रोग्राम्स को करते हैं, जिसके द्वारा आपके पास पहुंच सके, परमेश्वर के वचनों को हम लोग याद दिला सके कि परमेश्वर इन बातों को बोला है और इनको हम लोग को करना है, और हम लोग हर एक दिन अपना जीवनों को चेक करें कि हम लोग उन कामों को करता है कि हम लोग गिरता है या परमेश्वर से दूर होता है। अगर हम लोग छुप जाएगा, हम लोग शुरुआत कैसे करा वो नहीं गिनती है, कैसे हम लोग समाप्त करते हैं, कैसे हैंड करते हैं, कैसे हम जय पाते हैं।
विक्ट्री अंत तक बोले जो धीरज रखे उसी का उद्धार है। आपकी उद्धार हो सकेगा? धीरज है आपके पास में? प्रेज द लॉर्ड। आज हम यही प्रार्थना करते हैं कि आप जीते और शैतान हारे और आप शांति पाए, आशीष पाए। हालेलुया। और चर्च यहाँ पर होता है, आपको हम न्योता देना चाहता है। आप घूमने के लिए आए तो जरूर हम लोग के चर्च में आए। हम लोग के फोन नंबर है 80152269 और एक नंबर है 869652 आमेन। इन नंबर में कांटेक्ट कर सकता है। हम दोनों में से किसी एक जन आपसे बातें कर सकेंगे और आपको हम लोग सलाह देंगे और अच्छे बातों को करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और फिर अंत में हम यही कहेंगे कि गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आशीष दे। और फिर हम लोग सोमवार को मिलेंगे। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हैप्पी वीकेंड ना। अच्छा Amen. आपका वीकेंड में। गॉड ब्लेस यू। God bless you.